काफी लोग पुल आउट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। ऑस्ट्रेलिया में अब पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क भी नहीं है, या स्टॉइनिस, मिचेल मार्श, मैंने बीच में रूमर सुने ग्लेन मैक्सवेल के भी, अच्छा पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, बट इतने लोग पुल आउट क्यों कर रहे हैं? भाई क्लियर है, क्या आईपीएल का है। एक और थ्योरी निकल के आ रही है, दे आर अफ्रेड ऑफ गोइंग टू पाकिस्तान। ओ ये भी थ्योरी निकल के आ रही है। आई डोंट थिंक ये सच होगी। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में ये बता, आई विल से दिस, मैंने लास्ट टाइम कहा था तुम्हें कि मुझे नहीं लगता कि आईपीएल को मिस करने के चक्कर में कर रहे हैं ये लोग, बट जब इतने लोग अब करने लग गए ना, वो पिछले मंडे हमने किया था पॉडकास्ट, आई माइट हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, ये हो सकता है ये सच हो। भाई मतलब अगर ये था तो फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पहले ही बात करनी चाहिए थी। किस चीज़ की? मतलब उन्हें बोलना चाहिए था कि हम भी नहीं आ रहे भाई। अगर इंडिया ये चीज़ कर सकती है तो ऑस्ट्रेलिया भी कर सकती है। पाकिस्तान वाला? हाँ, मगर आई वुड लाइक टू बिलीव कि सच नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल वाला रीजन ज़्यादा है। मुझे अल्टीमेटली अगर मुझे भी चूज करना है तो मैं आईपीएल वाला ही करूंगा, क्योंकि अभी तक हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि ये लोग आईपीएल के चक्कर में मिस करने वाले हैं, तब हम लोग सोच रहे थे कि नहीं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ऐसा नहीं करते यूजुअली। मिचेल स्टार्क का रीजन क्या है? पर्सनल रीजन। वो कुछ लोग रूमर्स फैला रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है उसकी वजह, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो पर्सनल रीजन ही है। वही तो मतलब आई थिंक जहाँ पे बाकी सारे प्लेयर्स का चलो इंजरी है तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। आई थिंक वो 30+ प्लेयर्स वाला जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था ना कि ये लोग सोच रहे कि यार इसके चक्कर में आईपीएल ना मिस हो जाए, दैट इज ट्रू। अच्छा ये भी अब क्यों सोच रहे हैं कि आईपीएल मिस ना हो जाए? वैसे तो ऑस्ट्रेलियंस आर फेमस कि वो आईपीएल मिस कर देते हैं। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी है ना, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में ईदर वे इट्स नॉट समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेजर करती है ऑस्ट्रेलिया। रीजन है आईपीएल के लॉ चेंज हो गए हैं। अच्छा, अब अगर आपने ऑक्शन में आकर नहीं खेला हाँ, तो फिर आपको बैन मिलेगा सीधा। या दिस इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ व्हाट बीसीसीआई हैज डन, कि अब अगर आपको आईपीएल में खेलना है तो आप लास्ट मोमेंट पे बिट्रे नहीं करोगे अपनी टीम को। एंड इन प्लेयर्स को डेफिनेटली शायद ये लग रहा होगा अब, क्योंकि अब अगर इतने लोग कर रहे हैं ना तो मैं भी सोचने पे मजबूर हूँ कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो खेल लिया, बाय चांस इफ वी कैन नॉट पुल ऑफ द आईपीएल, हमें जबरदस्ती खेलना पड़ेगा और फिर WTC फाइनल हैम्पर होगा। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम WTC फाइनल को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, फॉर श्योर। चैंपियंस ट्रॉफी को इतना सीरियसली लेते नहीं है। थोड़ा मुझे लगता है कि इस ट्रॉफी की वैल्यू भी कम हो गई है क्योंकि ओपोनेंट्स ऐसे कर रहे हैं। भाई वैल्यू कम हो गई है, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि भाई वेरी ऑनेस्टली इंडिया का ये जीतना बनता है। मतलब इंडिया की स्क्वाड डिस्पाइट नॉट हैविंग बुमराह और चाहे जो इनने चेंजेस करे हैं उसके बाद भी, मतलब आई थिंक इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड कमिंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी। इसकी बातें करेंगे। ऑस्ट्रेलिया तो एकदम ही बर्बाद हो चुकी है, इंग्लैंड तो मजाक लग रही है देखने में, पाकिस्तान का चलो पाकिस्तान में तो आप उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, एंड न्यूजीलैंड का लोग कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड एक डार्क हॉर्सेस लग रही है। उसमें भी अभी अर्चन रविंद्र का सीन हो गया है, देखते हैं उसका क्या होता है। लोकी फर्गसन बाहर हो गए मेरे ख्याल से। तो मेन आई थिंक एक्सपेक्टेशन हो चाहिए फाइनल तक आना है, फाइनल के बाद आपको कुछ नहीं पता होता। कुछ भी हो सकता है। फाइनल तक तो बिकॉज पता है, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपको सेमीफाइनल बहुत इजी मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया जैसा भी खेल रही है और इंग्लैंड जैसा खेल रही है, कोई बड़ी बात नहीं कि अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाए। तो लाइक आई जेन्युइनली डोंट थिंक कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं। दोनों में से एक ही करेगा मैच, एंड दूसरी साइड पे पाकिस्तान या अफगानिस्तान होने वाली है। दोनों तो नहीं कर रहे। आई विल बी जेन्युइनली शॉक्ड अगर ऐसा होता है तो डोंट बी सरप्राइज अगर इंडिया को एक इजी रूट मिल जाए फाइनल का, जैसे कि लास्ट टाइम भी मिला था जब बांग्लादेश बन गई थी सेमीज में। तो बट द वे दीज गाइज आर पुलिंग दिस आउट, देखो ऑस्ट्रेलियन टीम का पाकिस्तान वाला कोई इशू हो ऐसे मैंने रूमर्स बहुत सुने हैं, एंड थोड़े से इनके हिंट्स ऐसे रहे हैं ओवर द पास्ट डेकेड। फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको ऐसे हिंट मिलते हैं थोड़े से कि दे आर अ बिट रिजर्व, पब्लिकली नहीं बोलते, थोड़ा सा वो होता है, हेजिटेंस होता है। तो वो हो सकता है, बट अगर ऐसा होता ना तो द इजियर राउट वुड हैव बीन कि आप बीसीसीआई के साथ साइड कर लो। एग्जैक्टली। और वो पूरा टूर्नामेंट ही उधर हो जाता। तो ऑस्ट्रेलिया के पास क्या ही मोटिव है मना ना करने का? मतलब क्या ऐसा है कि इंडिया का तो ऑब्वियसली कंट्रीज के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए बीसीसीआई का बोलना बहुत नेचुरल है। बट ऑस्ट्रेलिया अगर मना करती है तो देन दैट ऑल्सो मीन्स वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन डीपर एस्पेक्ट्स कि यार कैसे क्रिकेट एक सॉफ्ट पावर होती है। अगर ऑस्ट्रेलिया मना कर रही है पाकिस्तान में जाने से, क्योंकि एक गवर्नमेंट मना करेगी तो ही मना हो सकता है, तो फिर आप डायरेक्टली एक तरीके से चैलेंज कर रहे हो पाकिस्तान की गवर्नमेंट। आई एम पर्सनली नॉट वेरी वेल एजुकेटेड ऑन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान, तो शायद अगर कोई देखता है ऐसे कंटेंट तो मुझे बेटर बता पाएगा। इंडिया पाकिस्तान का तो मुझे पता ही है नेचुरली, बट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में क्या रिलेशन है एग्जैक्टली इंटरनेशनल स्टेज पे आई एम नॉट फुली अवेयर।
अगर ऐसा कुछ सीन है तो डेफिनेटली ये रीज़न रहा होगा, बट आई थिंक बहुत ही वैलिड रीजन है किसी के लिए भी बोलने के कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। स्टेडियम में जगह कोलैप्स कर जा रही हैं, स्टैंड्स कोलैप्स कर जा रहे हैं, अभी फ्लड लाइट्स ऐसे लगा रखे हैं कि बंदे के सर पे आके बॉल लग गई है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ थ्रेट बट ऑल्सो इन स्टेडियम कंडीशंस ही हॉस्पिटेबल नहीं है, रेनोवेट नहीं हो पा रहे स्टेडियम्स अभी। तो बहुत रीजन है ना बोलने के, हो सकता है सॉफ्ट पावर वाला इशू हो, बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये लोग IPL को खेलने के लिए मजबूर हैं अभी। एंड ये पता है दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कितना मास्टर स्ट्रोक था ये जो बीसीसीआई ने करा ना। हाँ राइट। क्योंकि यू जस्ट अभी तक क्या था कि यू आर यूजिंग IPL फॉर योर ओन पर्पसेस। अब उल्टा है, क्योंकि IPL जितनी आपको वैल्यू दे रहा है, आप होते कौन यूज करने वाले। तो अगर आपको यूज करना है, नाउ यू ऑल्सो हैव टू गिव योर 100% टू द ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसी रूल के चलते हुए आई थिंक ये हमें देखने को मिल रहा है। पते की बात ये है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। विच इज अब पाकिस्तान वाला एंगल दोबारा आ जाता है। मतलब बट फिर और किसी के पास इतना वो है नहीं ना इंसेंटिव। मतलब यार इंग्लैंड कर सकती है चाहे तो, क्यों करेगी इंग्लैंड तो भाई ओडीआई को सीरियसली नहीं ले रही है। नहीं मतलब रीजन जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया ही कर रहे हैं कि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ IPL भी नहीं है, उनका है कि WTC खेलना है। तो इंग्लैंड के पास तो कुछ है ही नहीं करने को, वो तो इधर वे खेलना ही पड़ेगा उन्हें। हाँ तो मतलब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि दे आर इन द WTC फाइनल। वरना हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल लेते हैं, बट वो लगातार इतने सारे महीने सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे उनको, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट यस मतलब ये बहुत वियर्ड है कि इतने सारे लोग एकदम से पुल आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा शोभा भी नहीं देता और जो वैल्यू है ट्रॉफी की वो थोड़ी कम कर देता है। बट ठीक है भाई, विल टेक इट, हमें ट्रॉफी मिल रही है तो वी आर गोइंग टू टेक इट। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।